हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीए स्टडी। दोस्तों, आप लोग कह रहे थे कि आपको नया मॉडल वाला पेपर देखना है, तो आपके सामने ये रहा जो आपका इस ईयर जिन यूनिवर्सिटीज ने बाद में पेपर तैयार किया है, 1.5 घंटे के हिसाब से आपके पेपर तैयार किए हुए हैं। तो किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसके बारे में आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो देख सकते हैं आपके सामने ये पेपर रहा बीए थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2021 का आपका सोशियोलॉजी का सेकेंड पेपर का ये पेपर है आपका, जिसका नाम है रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी। टाइम अलाउड है 1.5 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 100 नंबर का ये होने वाला है आपका। टोटल नंबर ऑफ पेजेज इसके हैं कितने, 4 एंड कोड नंबर है आपका इसका 3682 इसका कोड नंबर है इस पेपर का। एंड मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 30 मार्क्स के आपके एग्जाम होने वाले हैं। ओके, आओ दिखाते हैं आपको इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें क्वेश्चन जो पूछता है दोस्त, वो सेक्शन ए और सेक्शन बी करके पूछता है। सेक्शन ए के लिए नोट क्या है वो समझ लीजिए, एंड सेक्शन बी के लिए नोट क्या है समझ लीजिए, क्योंकि आप नोट समझेंगे वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कैसे आपको हल करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। तो इसमें देखो कह रहा है आंसर ऑल क्वेश्चंस इन 50 वर्ड ईच, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। यानी कि जो भी आपके सेक्शन ए में आ रहा है, सेक्शन ए वाले पोर्शन में, उसके क्वेश्चंस को क्या करना है आपको 50 शब्दों में लिखना है, 50 से अधिक ना हो, और सभी शब्द जो क्वेश्चंस हैं उनके अंक क्या है, समान है। तो ये आपका हो गया 30 मार्क्स का। सॉरी, जो मैंने आपको दिखाया हुआ था ना, टोटल आपको पता ही है टोटल 100 मार्क्स का होता है, लेकिन जो आपका सेक्शन ए है वो कितने मार्क्स का है, 30 मार्क्स का। इसके बाद आओ आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी के नोट्स आपको दिखाते हैं। सेक्शन बी का जो नोट्स हैं आप देख सकते हो, सेक्शन बी के नोट्स के रूप में, एक सेकंड में आपको दिखा रहा हूँ। 70 मार्क्स का आपका सेक्शन बी है। इसके लिए नोट क्या है कि आंसर एनी 2 क्वेश्चंस 250 वर्ड्स, ऑल क्वेश्चन इक्वल कैरी मार्क्स। यानी कि 2 क्वेश्चन आपको करना है कितने, 250 वर्ड में आपको करना है। अगला टॉपिक देखते हैं इसमें सेक्शन ए में। अब आप देखो सेक्शन ए और सेक्शन बी करके 2 है, एक से 70 नंबर आएगा, एक से 30 नंबर आएगा। अब 30 नंबर वाले में क्या करना है, 50 वर्ड में आपको लिखना है। देखो जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ऑल आर कंपलसरी। सेक्शन ए में आप भी एक भी क्वेश्चन को आप डिलाई नहीं कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। जैसे कि क्या पूछ रहा है आपसे, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है डिफाइन द रूरल साइकोलॉजी, ग्रामीण समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए कि क्या होता है ग्रामीण समाजशास्त्र। ये आपका पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द अर्बन सोशियोलॉजी, नगरीय समाजशास्त्र क्या है, इस पर आपको व्याख्या करना है। 50 वर्ड आपको केवल लिखना है, एक छोटी सी टिप्पणी के रूप में, बस थोड़ा सा आपको उसके बारे में नॉलेज दे देना है, जिसको आप कह सकते हो अति लघुत्तरीय प्रश्न। ओके, थर्ड नंबर है आपका व्हाट डू यू मीन बाई रिचुअल स्ट्रक्चर, अनुष्ठानिक संरचना से आपका क्या अभिप्राय है, ये आपको डिस्कस करना है। एंड फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, आर्थिकी का जो आर्थिक है, आर्थिकी का अर्थ स्पष्ट कीजिए कि इकोनॉमी क्या होता है, आर्थिक क्या होता है चीजें। एंड फिफ्थ नंबर है व्हाट डू यू मीन बाई ऑक्यूपेशन, यानी कि व्यवसाय से आपका तात्पर्य क्या है, ऑक्यूपेशन से आप क्या समझते हैं, व्यवसाय से आप क्या समझते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका ये था। एंड इसके बाद देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि मेंशन एनी 2 प्रॉब्लम्स आर रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास की कोई 2 समस्याओं के बारे में बताइए कि वो कौन सी समस्याएं, जिस समस्याओं की वजह से ग्रामीण विकास नहीं हो पाता है। तो आपको 2 समस्याओं के बारे में डिस्कस करना है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई अर्बन प्लानिंग, ग्रामीण नियोजन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। एंड देन 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इनलाइटेड इंडियन विलेज, इंडियन विलेज पुस्तक के राइटर कौन है, इन टाइटल लिखा हुआ है, इनकी टाइटल लेकर के कौन सा, इंडियन विलेज नामक टाइटल से बुक किसने लिखा हुआ है, इसके बारे में आपको बताना है। एंड 9th नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है इसमें कि राइट एनी 2 कॉजेज ऑफ रूरल माइग्रेशन, ग्रामीणीय प्रवास के 2 कारण लिखिए कि ग्रामीण क्यों अपना गांव छोड़ करके शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके 2 कारण बताओ। एंड 10th नंबर कह रहा है राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल फैमिलीज, ग्रामीण परिवार की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में व्याख्या करो कि ग्रामीण परिवार कैसा होता है, उनके यहाँ क्या चीजें होती हैं, 3 विशेषताएं बस आपको बताना है। आई होप आप इन सभी जो 10 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका सेक्शन ए है उसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, और इसके 10 पार्ट हैं और 10 के 10 कंपलसरी आपको करना ही करना है। तो 10 क्वेश्चन के लिए आपको मिल रहा है कितना नंबर दोस्त, 30 नंबर। 10 क्वेश्चन के लिए 30 नंबर अर्थात एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिल रहा है। अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ रहे हैं यानी कि आप 3 नंबर छोड़ रहे हो दोस्त। ओके, अब आओ सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी में क्या कर रहा है, आपको क्या करना है, 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। अब आपके पास सेक्शन बी में आप देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चन हैं, देखो गिन लो एक बार, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन में से केवल आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। एनी 2 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। आप देख सकते हो यहाँ नोट्स में क्या लिखा हुआ है, आंसर एनी 2 क्वेश्चन, केवल 2 प्रश्नों को हल करना है। अब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से आप इजीली 2 क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। जैसे कि आपके सामने पहला दिख रहा है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। आपको 250 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि वो रूरल सोशियोलॉजी लिखा था। ओके, अगला टॉपिक है आपका डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया। भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र के महत्व की विवेचना कीजिए कि भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। अगला 4th है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन कास्ट एंड कल्चर। कास्ट और कल्चर के बीच में अंतर स्पष्ट करो कि जाति और वर्ग में क्या अंतर है। जाति क्या होता है और वर्ग क्या होता है, इसमें क्या अंतर है दोस्त, ये आपको बताना है। 5th नंबर है आपका एनालिसिस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन सोसाइटी। नगरीय समाज की विशेषताओं का आपको क्या करना है, उल्लेख करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5th है। यानी कि हर टॉपिक पर आपको 250 वर्ड लिखना है। इनमें से केवल 2 टॉपिक आपको चूज करना है। इतने सारे टॉपिक्स आपके सामने हैं, इनमें से केवल आपको 2 टॉपिक्स चूज करना है। जैसे कि 6 नंबर कह रहा है राइट ए ब्रीफ ऑन द हिंदू जो है जजमानी सिस्टम। हिंदुओं में जो जजमानी व्यवस्था होती है उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है कि क्या होती है जजमानी व्यवस्था। इस पर आपको 250 वर्ड में लिखना है। एंड 7th कह रहा है डिस्कस द चेंजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ लेबर मार्केट इन रूरल इंडिया। ग्रामीण भारत में जो श्रम बाजार है उसके बदलते पहलुओं की विवेचना कीजिए कि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है। एंड इसके बाद आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत में जो ग्रामीण विकास है उसके में आने वाली प्रमुख समस्याओं के बारे में बताइए कि वो कौन सी समस्याएं हैं जिसकी वजह से ग्रामीण जो है विकास काफ़ी स्लो हो रहा है, तेजी से नहीं बढ़ पा रहा है। एंड 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका राइट ब्रीफ नोट ऑन ओवर पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन अर्बन एरिया। शहरी क्षेत्र में जनाधिक्य की जो समस्या है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है, शहरों में जाकर के सभी लोग बसना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है, उस समस्या पर आपको टिप्पणी लिखना है। एंड 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि गिव ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया। भारत में समाजशास्त्र के विकास का संक्षिप्त इतिहास बताइए कि कैसे कैसे समाजशास्त्र का विकास हुआ। एंड 11th नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका डिस्क्राइब रूरल अर्बन डिफरेंसेज। गांव और शहर के बीच में अंतर क्या है, इसको आपको स्पष्ट करना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपके सामने है 11 यानी कि 10 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इनमें से केवल आपको 2 क्वेश्चन करना है। कितने क्वेश्चन दोस्त, केवल 2 क्वेश्चन आपको, इनमें से कोई भी आप 2 क्वेश्चन जो भी आपको लगता है कि दैट इज इजी फॉर यू या वो क्वेश्चन आपको अच्छे से याद है, आप 2 क्वेश्चन 250 वर्ड में लिख दीजिए 500 वर्ड में। एंड यहाँ 50 वर्ड में आपको 10 क्वेश्चन करने हैं 500 वर्ड में, यानी कि टोटल 1000 वर्ड आपको 1.5 घंटे के पेपर में लिखना है। एंड मैं अगर बात करूं दोस्त, सच में जो ये आपका पेपर बना हुआ है, ये पेपर 1000 वर्ड अगर आपको लिखना है और आपको 1.5 घंटे का टाइम मिल रहा है, आपको बहुत टाइम मिल रहा है दोस्त। अगर आप बात करोगे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की बात कर लो, आप बात कर लो आगरा यूनिवर्सिटी की, आप बात कर लो अलग अलग जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, उन यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, जो पुराना पेपर था वही पेपर दे दिए और क्वेश्चंस थोड़े से कम कर दिए हैं। और उसमें टोटली मैं बता दूं आपको 1000, 2000, 2500 वर्ड लिखने पड़ते हैं और कभी कभी तो 3000 वर्ड भी लिखने पड़ जाते हैं 1.5 घंटे के पेपर में। अब वो लोग कैसे करते होंगे पेपर, वो आप समझ सकते हो। ये नया जो पेपर बनाओ, ये आपके बेसिकली मैं बता दूं ये पेपर है राजस्थान यूनिवर्सिटी का आपका। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं। आई होप बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर आपका बना हुआ है और आपने अगर मेरी वीडियोस से पढ़ाई की हुई है तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के आने वाले हो अपने एग्जाम में। ओके, आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो, शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, जितने भी लोग हैं सभी लोगों को बताओ कि कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो आपके लिए। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।